बालक हो, जो जड़ बुद्धि का हो, स्त्रियम जड़म, जिसकी बुद्धि ही काम ना कर रही हो, उसको दंड देने का अधिकार नहीं हो। अगर रथी दो रथी लड़ रहे हों तो एक विरथी हो जाए तो रथी कभी विरथी पर बाण नहीं चलाता। युद्ध तो समांतर में होना चाहिए। इस तरीके से दंड देने का जब विधान बताए तो द्रौपदी चिंतन करने लगी कि ब्राह्मण को दंड सबसे बड़ा क्या माना गया है, उसका शिखा और सूक्त जो है छीन लीजिए, अर्थात जनेऊ और चटिया। आज तो ना जनेऊ है ना चटिया है। अच्छा, जो नई पीढ़ी है वो तो ना पहने तो चलो, एक बार चिंतन भी किया जा सकता है कि यहाँ बिगड़ चुके हैं, पुरानी पीढ़ी भी बिगड़ती जा रही। लोग कहते हैं कि महाराज जी पालन नहीं हो सकता, अभी 5 किलो की जंजीर पहना दो सोने की तो ढोएंगे, और 3 ग्राम का जनेऊ कंधे पर रखने में पहाड़ नजर आता है। इसका नियम कहते हैं बड़ा कठिन। अरे क्या कठिन है? लघु शंका करना है, दीर्घ शंका करना है, कान पे चढ़ाना है, हाथ वैसे ही धोगे, हाथ धुलना है, कुल्ला करना है। कहते हैं यात्रा में लघु शंका करेंगे तो पानी ना मिला तो पीने के लिए पानी पर्याप्त हो सकता है, हाथ धोने के लिए लेके नहीं चल सकते। अगर हम करना चाहें तो इस संसार में सब कुछ कर सकते हैं, ना करना हो तो 100 बहाने उसके। शिखा और सूक्त को छीन लेते हैं, बाणों के द्वारा जो मणि थी उस मणि को निकाल लेते हैं और अश्वत्थामा को छोड़ देते हैं। इधर ब्रह्मास्त्र का प्रभाव तो इतना है, वह अमोघ है, इस पर शंका करने की जरूरत नहीं है। सूत जी कहते हैं कि हे राजन, जिस समय वह ब्रह्मास्त्र छोड़ा तब उत्तरा के गर्भ में पल रहे परीक्षित की रक्षा भगवान अपने चक्र सुदर्शन से स्वयं एक अणुरूप छोटा रूप धारण करके जाकर के महाराज परीक्षित की रक्षा करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। उत्तरा तो निरंतर भगवान का चिंतन करती थी, इसलिए भगवान उत्तरा के गर्भ में परीक्षित की रक्षा किए। इधर कृष्ण के साथ युधिष्ठिर गंगा जी के किनारे जाते हैं, अपने पितरों की तिलांजलि करते हैं। व्याकुल हो करके युधिष्ठिर माता गांधारी के पास जाते हैं कि संतान का वियोग बहुत बड़ा होता है। सांत्वना देने के लिए जाते हैं। माता गांधारी को समझाते हैं कि हे माँ, इसमें मेरा किंचित मात्र भी कोई भी युद्ध का कोई विचार नहीं था, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए तो मुझे मजबूर होना पड़ा। गांधारी को समझाते हैं कि परमात्मा में अपने मन को लगाओ, उसी से आपका कल्याण होगा। तज माया से ही परलोका मिटहि सकल भव संभव शोका।
सारे दुख आपके तभी दूर होंगे जब परमात्मा की कृपा होगी। धर्मराज युधिष्ठिर का राज्याभिषेक होता है। और संपूर्ण राज पाठ को धृतराष्ट्र युधिष्ठिर को दे करके सपत्नी सहित भगवान के शरण में वन में जा करके भगवान का नित्य स्मरण करते हैं। इधर युधिष्ठिर भगवान कृष्ण सहित भीष्म पितामह के पास जाते हैं, जो कुरुक्षेत्र में बिंसक नामक एक स्थान है जहां पर बाण सैया पे भीष्म पितामह लेटे हुए भगवान कृष्ण को जब देखते हैं तो भगवान के नामों का स्मरण भीष्म पितामह करने लगते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री राधे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद श्री राधे हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान कृष्ण को देख करके भीष्म पितामह के आंखों से अश्रुधारा बहने लगी।
जाकर के युधिष्ठिर पितामह को प्रणाम करते हैं। भीष्म पितामह कहते हैं कि आओ पुत्र बैठो। युधिष्ठिर ने कहा कि हे पितामह, मैं आपसे कुछ उपदेश लेने आया हूं। कहा मैं आपसे कुछ लेने आया हूं। कहा कि पुत्र मैं खुद असहाय हूं, सहायता क्या कर सकता हूं। तब धर्मराज ने कहा को धर्मा सर्वधर्माणाम भवतः परमो मतः, कि हे पितामह, सभी धर्मों में श्रेष्ठ धर्म क्या है। को धर्मा सर्वधर्माणाम भवतः परमो मतः, विष्णु सहस्र नाम में इसका वर्णन आता है। पितामह ने कहा कि यदि भक्त्या पुंडरीकाक्षम, यदि भगवान पुंडरीकाक्ष का जो भक्त है उससे बड़ा कोई भी धर्म नहीं है। धर्म तो स्वयं नारायण के ही चरणों में वास करता है। भगवान कृष्ण की ओर देखते हैं और सहस्र नामों से भगवान का पूजन करते हैं। भीष्म पितामह यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे नमः समस्त भूतानाम आदि भूताय भूभृते अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। कहा कि प्रभु जिसके स्मरण मात्र से संसार के सारा बाधा दुख कष्ट दूर हो जाता हो, उसके सामने आप पूछते हो कि को धर्मा सर्वधर्माणाम, सभी धर्मों में श्रेष्ठ धर्म क्या है। ना तो पितामह हाथ जोड़ सकते थे, ना उठ करके भगवान कृष्ण को प्रणाम कर सकते थे। बाण के सैया पे लेटे हुए मानसिक पूजा करते हैं, सहस्त्र नामों से, अनेक नामों से, हजार नामों से। और आग्रह कहते हैं कि हे प्रभु, आपकी छवि हमारे सम्मुख हो तब मेरा प्राणांत हो। लोग कहते हैं कि पितामह दक्षिणायन और उत्तरायण का भेद के कारण से प्राण नहीं त्याग रहे थे। अरे भगवान के भक्त के लिए क्या दक्षिणायन हो, क्या उत्तरायण हो, जब परमात्मा स्वयं सामने हो तो उसके लिए तो सारा मुहूर्त अपने आप बन जाता है। वास्तविक बताऊं तो भीष्म पितामह भगवान कृष्ण की प्रतीक्षा में थे कि धर्म की जब स्थापना हो जाएगी, धर्म जब सुरक्षित हो जाएगा तो कृष्ण मेरे सम्मुख आएंगे। जब मेरे सम्मुख आएंगे तब भगवान कृष्ण की मैं पूजा करूंगा। पूजा करने के बाद अपने प्राण का समर्पण कर दूंगा, अपने प्राण को भगवान के चरणों में समर्पित कर दूंगा। आग्रह करते हैं इतना तो करे ना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करे ना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करे ना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, को
तट हो, यमुना का बंसी बट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। कहा कि दोनों होना आवश्यक है। अर्जुन से कहा कि पुत्र मुझे प्यास लगी है, अपने बाण को निकाला तृण से और बड़े जोर से मारा, बाण गंगा अवतरित हुई। भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा पूर्ण हुई। श्री गंगा जी का तट हो, बाण गंगा प्रकट होती है और गंगा जी का तट ही हो गया। और कुरुक्षेत्र यमुना जी से बहुत दूर नहीं है। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। मेरा सावरा निकट हो, तब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, दोनों हाथ उठाते हुए ताली के साथ प्राण तन से निकले, सब कोई मिल करके गाइए। इतना तो करना श्री राधे। जब प्राण तन से निकले। बोली राधा रानी सरकार की। श्री राधे। श्री वृंदावन सबन हो, मेरा सावरा निकट हो, श्री वृंदावन सावन हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, श्री वृंदावन सबल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, विष्णु चरण का जल हो, विष्णु चरण का जल हो। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। राधे। केसरे तिलक हो वाला, मुख चांद सा निराला, केसरे तिलक हो वाला, मुख चांद सा निराला, डालो गले में माला, डालो गले में माला, तब
हो, होठों पे कुछ हंसी हो, छवि आपकी बसी हो, छवि आपकी बसी हो। जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी। महाराज पितामह भगवान कृष्ण का मानसिक पूजन करते हैं और भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देते हैं। इतने में सूर्य देवता भी उत्तरायण हो जाते हैं। जब परमात्मा की कृपा होती है तो सब संभव हो जाता है। कहा है कि जब ईश्वर की कृपा प्राप्त हो जाए तब सभी कठिन से कठिन कार्य अपने आप सुलभ हो जाते हैं। आज भगवान की कृपा प्राप्त हुई। भगवान कृष्ण के चरणों में अपने आप को पितामह समर्पित करते हुए भगवान कृष्ण जब आते हैं राजमहल में और धर्मराज से कहते हैं कि भैया बहुत दिन हो गया, अब मुझे द्वारिका चलना चाहिए। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि आपके शत्रु बहुत हो गए, क्योंकि आपने मेरे साथ युद्ध किया, इसलिए आप अकेले नहीं जाएंगे। होता ऐसे ही है, जैसे घर के वृद्ध व्यक्ति होते हैं, पुत्र चाहे जितना बड़ा हो जाए तो उसको कहते हैं बेटा रात को अकेले आना जाना नहीं चाहिए, तुम्हारे साथ किसी न किसी को मैं भेज देता हूं आपकी सहायता के लिए। वैसे धर्मराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण को अपना अनुज मानते थे, छोटा भाई मानते थे। उनको यही लगता था कि भगवान कृष्ण की सहायता के लिए अर्जुन को जाना चाहिए द्वारका को। वो भूल गए कि भगवान कृष्ण की ही कृपा से संपूर्ण युद्ध पर विजय प्राप्त हुआ। भगवान स्वयं नारायण है, लेकिन प्रेम स्नेह ममता। भगवान कृष्ण जब द्वारिका पहुंचते हैं, द्वारिका वासियों ने भव्य स्वागत किया। भगवान का जय जयकार होता है। सब आग्रह करते हैं कि हे प्रभु, अब द्वारिका छोड़कर इतने दिन के लिए कभी मत जाना। इधर उत्तरा के गर्भ से अभिमन्यु पुत्र महाराज परीक्षित का जन्म होता है। भगवान की कृपा से जातक संस्कार होता है, नामकरण यज्ञोपवीत संस्कार आदि होता है। इधर विदुर महाराज भी धर्म की स्थापना सुन करके वन से वापस आ जाते हैं। विदुर को जब पता लगा कि धृतराष्ट्र तथा गांधारी दोनों वन को चले गए, बड़े प्रफुल्लित हुए कि काश मेरी बात पहले मान लिए होते तो आज इतना बड़ा युद्ध ना होता।
धर्मराज युधिष्ठिर समय आने पर समस्त राजपाट को परीक्षित को समर्पित करते हैं और उत्तर दिशा हिमालय के दक्षिण दिशा की ओर चल देते हैं। वहां पर जाकर के गंगा जी की सातों धारा जहां पर बहती हैं, हरिद्वार में आज भी सप्त सरोवर के नाम से एक स्थान है। हरिद्वार जाते हैं सब लोग, हर की पौड़ी पे स्नान करने के लिए स्नान करते हैं और घर लौट आते हैं। भगवान बद्री विशाल के यहां जाने के लिए केवल एक ही दरवाजा है, वो उसका नाम हरिद्वार है, हरि का द्वार। दोनों तरफ दो दिव्य शक्तियां द्वार की रक्षा के लिए, एक तरफ मनसा देवी, एक तरफ चंडी देवी। वहीं पर सप्त ऋषियों ने बैठ करके तपस्या किया था, तो उसी के नाम से सप्त सरोवर स्थापित हुआ। आज भी जब आप हरिद्वार जाएं, भारत माता मंदिर से थोड़ा सा और आगे जाएं, गंगा की तरफ जैसे आप बढ़ेंगे तो वहां 7 धारा में गंगा जी आज भी बहती हुई नजर आएंगे। अब जेठ के महीने में जाओगे तो कहोगे महाराज जी अब गंगा जी तो है ही नहीं है वहां पर 7 भागों में। लेकिन जब आज के समय में जाओगे तो गंगा जी की 7 धाराएं आज भी दिखाई पड़ती हैं। भगवान केदारनाथ का पूजन करते हैं, शिव जी का दर्शन करते हैं।